इस जलपरी को कुछ लोगों ने पकड़ लिया था, जो बहुत सुंदर थी, लेकिन वह बहुत ज्यादा डरी हुई थी। ये लोग इतनी सुंदर जलपरी पहली बार देख रहे थे। उन्हीं में से एक लड़का अपनी शर्ट उतारकर जलपरी के नर्म बदन को ढक देता है, लेकिन जलपरी को चलने के लिए कहा जाता है। लड़का जलपरी को सहारा देते हुए उसे खड़ा करता है, लेकिन जलपरी एक भी कदम नहीं चल सकती थी, क्योंकि उसे पानी में तैरने की आदत थी। तभी एक आदमी जलपरी को मारने का आदेश देता है। दूसरा आदमी तलवार लेकर जलपरी की तरफ बढ़ रहा था। ये लड़का जलपरी के पास आकर कहता है, तुम मेरे कंधे पर हाथ रख सकती हो। जलपरी कहती है, मुझे तुम्हारी कोई मदद नहीं चाहिए। लड़का कहता है, फिर तुम चल नहीं पाओगी। इतना सुनने के बाद जलपरी उसके कंधे पर हाथ रखती है, लेकिन लड़का जलपरी को चलाने के बजाय उसे गोद में उठा लेता है और कहता है, मैं इसे लेकर चल सकता हूँ। अब सभी वहाँ से आगे बढ़ते हैं और थोड़ी दूर जाने के बाद एक जगह आराम करने के लिए रुकते हैं। लड़का जलपरी को नीचे बैठाता है और कहता है, सच में तुम एक चांद हो। तुम्हारे जैसी सुंदर जलपरी मैंने अपनी जिंदगी में कभी नहीं देखी। लड़के की यह बात सुनकर जलपरी उस पर फिदा हो जाती है। जलपरी कहती है, तुम एक नेक इंसान हो। मदद करने वाला इंसान ही सच्चा नेक इंसान होता है। इन दोनों की मुलाकात अब एक प्यार में बदल गई थी। तभी इन लोगों का सरदार जलपरी को जानवर कह देता है। अब लड़का जलपरी को नीचे बैठाता है और कहता है, सच में तुम धरती का चांद हो। मैंने आज तक इतनी सुंदर जलपरी अपनी जिंदगी में कभी नहीं देखी। लड़के की बात सुनकर जलपरी उसकी दीवानी हो गई थी। दोनों की मुलाकात प्यार में बदल गई थी। जलपरी कहती है, तुम एक अच्छे इंसान हो। मदद करने वाला इंसान हमेशा अच्छा होता है। तभी उनका सरदार आता है और जलपरी को जानवर कह देता है। ये सुनकर लड़का गुस्से में अपने सरदार पर चिल्लाता है। सरदार को बहुत बुरा लगता है। रात के समय उन्होंने जलपरी को पकड़ रखा था। वे लोग जलपरी को रोने के लिए कह रहे थे, ताकि वे उसके आंसू इकट्ठा कर सके, क्योंकि जलपरी के आंसू अमृत के समान थे। लेकिन जलपरी बिल्कुल भी नहीं रो रही थी। तभी वे लोग